बीएसएफ, एसओजी, सीआरपीएफ के जवान मौजूद है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें, राजौरी हमले पर सेना का आधिकारिक बयान जो है वो सामने आ गया है। राजौरी से 25 किलोमीटर दूर आर्मी कैंप पर हमला हुआ, ये कहना है सेना की तरफ से। ये आधिकारिक बयान जो है वो जारी किया गया है। 2 आतंकियों ने सुसाइड अटैक किया है। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। सेना के 3 जवान इसमें शहीद भी हुए हैं। अब एक तरीके से देखिए, ये इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। शिवानी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। शिवानी, अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है कि 2 जो है आतंकी ढेर किए गए हैं, 3 हमारे जवान भी शहीद हुए। एक तरीके से ये फिदाइन अटैक ही था। बिल्कुल, देखिए ये बताया जा रहा है कि एक फिदाइन अटैक है। जिस तरह का मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया जाता है फिदाइन अटैक में, उसी तरह का मॉडस ऑपरेंडी इन आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया और इनमें से 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। और अभी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सेना को भी नुकसान हुआ है इसमें। और ये भी बताया जा रहा है कि एक अधिकारी रैंक के जो हैं उनको वो इस पूरे ऑपरेशन में उनकी भी जान चली गई है। इसके अलावा 2 और जवानों की जान गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी जो सेना है वो इस पूरे ऑपरेशन को लेकर एक स्टेटमेंट जारी कर सकती है, जिसमें और डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरह से ये आतंकवादी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे इन्फिल्ट्रेशन बिड को यहाँ पर फॉइल किया गया है और कैसे हमारे अलर्ट ट्रूप्स ने इन फिदाइन अटैकर्स को वहीं पे ढेर कर दिया। हालांकि हमें नुकसान जरूर हुआ है। और जो 16 कोर कमांडर है लेफ्टिनेंट मनजिंदर सिंह, वो इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो इस पूरे इलाके में 16 कोर के इलाके में पूरे विजिलेंस को देखने के लिए अपने दौरे पर थे, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं कि खासतौर पे 15 अगस्त के आसपास जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। जो लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान की तरफ, वहां से आतंकी घुसने की कोशिश करते हैं। तो उसी के इनपुट्स के हिसाब से जितने ट्रूप्स थे हमारे, वो पूरे अलर्ट थे और उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जहां पर इन 2 फिदाइन अटैकर्स को ढेर किया गया और हमें भी नुकसान हुआ है। चलिए शिवानी, जैसे और भी इंफॉर्मेशन आएगी सेना की तरफ से, और भी स्टेटमेंट जो है वो जारी, डिटेल स्टेटमेंट जो है जब जारी किया जाएगा हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, 15 अगस्त से ठीक पहले इस तरह की साजिश अगर नाकाम की जाती है, एक बड़ा कह सकते हैं हादसा हो सकता था, बड़ा अटैक इसे माना जा सकता था, लेकिन हमारे जवान वहां अलर्ट मोड पर थे। हालांकि हमने भी अपने 3 जवान खो दिए, शहीद हुए वो, लेकिन देश की रक्षा में उन्होंने अपनी शहादत दी है, वो भी 15 अगस्त से पहले। इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं कि फिर से एक बार कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को अस्थिर किया जाए 15 अगस्त से ठीक पहले? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसकी 2 वजूहात है। वजूहात इसकी इसलिए मैं कह रहा हूं 2 है। आप देखिए किस तरीके से इस समय जश्न आजादी मनाया जा रहा है और पूरा जम्मू कश्मीर इस समय तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ है, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो कहने की कोशिश कर रहा था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। कुछ हमारे जो पॉलिटिकल संगठन थे वो भी ऐसे कुछ बयान दे रहे थे, जैसे महबूब मुफ्ती। अब देखिए किस तिरंगे को अपनाया और हर जगह, चाहे हर कोने की बात करें जम्मू कश्मीर के, चाहे लद्दाख का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका हो, पीर पंजाल का इलाका हो, सरहदी इलाका हो। हमने 2 दिन पहले यहाँ पे खबर एक नवभारत पे चलाई थी कि किस तरीके से आतंकवादी कमांडर जो लश्कर के, उनके पिता ने अपने घर पे तिरंगा लगाया और वो चाहता है कि उनका बेटा भी अपने घर पे तिरंगा, पाकिस्तान में जो बैठा हुआ है इस समय, वो वहां पे तिरंगा लड़ाए, उसकी अकल आ जाए कुछ। तो इसकी वजह से गोखलाहट थी। तो पाकिस्तान कोई गतिविधि चाहता था करना, और देखिए बिल्कुल 4 दिन पहले 15 अगस्त से पहले एक अटैक की साजिश की जाती है, उड़ी के जैसा अटैक करने की कोशिश होती है। ये देखिए कैंप के फेंस के पास आते हैं, जैसे ही फेंस के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जो संतरी वहां पे अलर्ट होता है, वो आवाज देता है, इन्हें रुकने के लिए कहता है। उस समय ये फायरिंग करते हैं। फायरिंग की वजह से हमारे जो 3 जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। एक बार फिर से देखिए चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, अपने सीने पर गोलियां लेते हैं। उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई में 2 आतंकवादी मार गिराए जाते हैं। ये आत्मघाती हमला था, ये फिदाइन अटैक था। फिदाइन अटैक का मतलब होता है कि आप किसी भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के अंदर घुस जाइए और मैक्सिमम कैजुअलिटी करने की कोशिश कीजिए। सवाल भी कई खड़े होते हैं कि आखिर ये आतंकी वहां तक पहुंचे कैसे। प्रदीप, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को हम वो बता दें, कल भी बड़गाम एनकाउंटर में 3 आतंकी को ढेर किया गया था। राहुल और अमरीन भट्ट का हत्यारा आतंकी लतीफ जो है वो ढेर किया गया था, पूरे इलाके को घेर लिया गया था और वहां पर इन आतंकियों से मुठभेड़ जो है वो चल रही थी। बड़गाम एनकाउंटर में कल 3 आतंकी जो है वो ढेर किए गए थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने
राहुल भट्ट और अमरीन की हत्या का एक तरीके से बदला लिया। बड़गाम के वाटर होल इलाके में लतीफ राठर समेत 3 आतंकी ढेर किए गए थे। पूरे इलाके को हमारे जवानों ने घेर लिया था जब इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये आतंकी वहां पर मौजूद है। एनकाउंटर चल रहा था और ये 3 आतंकी जो हैं कल बड़गांव में ढेर किए गए। स्वतंत्रता दिवस के पहले आतंकी घाटी की फिजाओं को बिगाड़ने की कोशिश में हैं, लेकिन हिंद के योद्धा पाक परस्त दहशतगर्दों की एक एक साजिश को नाकाम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जिन 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, उनमें एक आतंकी कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में भी शामिल था। एनकाउंटर देर रात से चल रहा था। ये तीनों आतंकवादी एक घर में छिपे थे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। तो अभी फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अलग अलग जम्मू कश्मीर के इलाकों में कहे तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इनपुट के हिसाब से रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन जी, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये ऑपरेशन जिस तरीके से आतंकी जो साजिश थी उसको सेना के जवानों ने जो नाकाम किया है, किस तरीके से देखते हैं? उरी के बाद ये दूसरी अटैक, वैसी तरीके से फिदायीन हमले की तैयारी थी? देखिए, ये एक पैटर्न है जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। ये एक द रेजिस्टेंस फ्रंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लश्कर तोयबा का ऑफशूट है। ये ऑर्गेनाइजेशन अभी काफी सक्रिय है इस एरिया में और काफी बार कोशिश हुई है इन्फिल्ट्रेशन की, और इंडियन आर्मी ने और जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमने अभी बना रखा है, इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इन्वॉल्व है। हमने काफी उसमें सक्सेस हासिल किया है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी ये लोग यूज कर रहे हैं ड्रोन्स। अभी काफी ड्रोन्स तो हमने मार गिराए, पर अभी हमारा जो एंटी प्रोटेक्शन शील्ड है ड्रोन्स के अगेंस्ट, वो इतना मजबूत नहीं हुआ है। उसकी वजह से काफी ये जो हथियार जो अंदर आ रहे हैं ड्रोन्स के थ्रू आ रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट को एक चीज इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और दूसरा, फोर्सेस काफी अलर्ट है, इंटेलिजेंस इनपुट्स आती हैं और उसकी वजह से जब इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी होगी तो इसीलिए फौज तैयार है इस अटैक के लिए अगर कोई भी ऐसा फिदायीन हमला होता है। और आपकी न्यूज चैनल ने भी बताया है कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वो इसकी वजह यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थी। वो जो उनको एक अनुमान था कि इस टाइप का अटैक आने वाला है, इसलिए वो प्रिपेयर्ड थी। तो जब फौज प्रिपेयर्ड होती है तो इसीलिए वो सक्सेसफुल रहती है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो इंटेलिजेंस हमको मिलती रहती है टाइम टाइम पर, और जो हमने अपने सोर्सेज बना रखे हैं उसकी वजह से हमको सक्सेस मिल रहा है। पर मैं दोबारा इसको दोहराऊंगा इस चीज को कि ड्रोन प्रोटेक्शन शील्ड जो हमारे पास होना चाहिए वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं आया है, और इस पे काम हो रहा है। डीआरडीओ इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि राजन सर जल्द से जल्द इस पर भी काम हो और हम उसमें भी समृद्ध हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अगर उस इलाके को हम समझना चाहें, राजौरी का ये इलाका, जिस तरीके से कैंप में घुसने की कोशिश आतंकियों ने की थी, अगर ये अटैक होता तो कितना बड़ा हमला हो सकता है, और उस इलाके तक अगर ये पहुंच गए तो जरा बताइए, समझाइए दर्शकों को कि वो इलाका कैसे है और वहां अगर ये पहुंचे तो किसी ने इनकी मदद की है क्या? देखिए,
ये जो रजौरी का इलाका है, ये सरहदी इलाका है, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन जो दरहाल का इलाका है ये एलओसी से काफी दूर है। अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या ये आतंकवादी हाल ही में इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, ये यहाँ पे ही ऑपरेट कर रहे थे कुछ दिनों की। अगर ये ऑपरेट कर रहे थे तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ओवरग्राउंड नेटवर्क है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जो उन्हें हाइडआउट प्रोवाइड कर रहा है। और अगर इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं तो दरहाल कैसे पहुंचे वो भी जानना पड़ेगा, क्योंकि दरहाल जो है सरहद से काफी दूर पड़ता है, तो वहां पे पहुंचना आसान नहीं है, वहां पे भी उनकी किसी ने मदद की होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे जहां तक काउंटर टेरर ऑपरेशन की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों में 5 के करीब आतंकवादी मारे जाते हैं, 3 के करीब बड्डा में मारे जाते हैं, जिसमें जैसे कि आपने कहा लतीफ राथर, ये वही लतीफ राथर है जिसने राहुल भट्ट और अमीन भट्ट को मारा था। और एक बहुत बड़ा दचका टीआरएफ को लगता है, और यहाँ पे भी 2 आतंकवादी मारे जाते हैं। और अभी तक हालांकि इनकी आइडेंटिटी नहीं की गई है, लेकिन हाँ आइडेंटिफिकेशन अभी हुई नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मॉडस ऑपरेंडी को देखते हुए लगता है कि ये भी लश्कर तैयबा के आतंकवादी। प्रदीप, आप जल्द से जल्द वहां पर पहुंचिए और फिर ज्यादा इनपुट्स के साथ आप हमारे साथ जुड़िए। हम दर्शकों को और भी जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी